वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ ऑब्सेशन योर पर्सन हैव फॉर यू। तो आपके स्पाउस के मन में जो है आपके लिए किस तरीके का ऑब्सेशन होगा, किस तरीके से वो आपके लिए सोचते हैं, या वो आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो है एक पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का ऑब्सेशन है उनके लिए, उनके मन में आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहले मैं आपको जो ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे एरीज, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर और टॉरस एनर्जी और लियो एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। तो आपके बर्थ चार्ट में या उनके बर्थ चार्ट में ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्सेशन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ठीक है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो जिस तरीके के एक तो ब्यूटीफुल या हैंडसम इंसान होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, मैं फिर से वही रिपीट करा है। तो वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एक ब्यूटिफिकेशन तो लेकर आएंगे ही, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे। वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में ज़्यादा जो है वो विश्वास रखते होंगे। ऐसे इंसान नहीं है कि आज जो है कुछ कहा या प्रॉमिस किया और एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, नहीं। उनको ऑब्सेशन ये है कि आपको कुछ कहा है या कोई प्रॉमिस दिया है या आपके लिए कोई सरप्राइज क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है, अपनी जान भी जो है वो जोखिम में डालने से कतराएंगे नहीं। तो वो सुनने वाले जो हैं वो ऐसे नहीं है कि, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्सक्यूजेस देने वालों में से नहीं है कि भाई आज बारिश होगी तो आज जो है प्लान कैंसिल, नहीं। आपको वो लेकर ही जाना पसंद करेंगे, बशर्ते बहुत ही ज्यादा कोई ड्रास्टिक चीज ना हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपके साथ जो है मूविंग फॉरवर्ड, लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लाइफ में माइग्रेट करना चाहते हैं। जो पुरानी चीजें हैं, जो सही चीजें नहीं हुई हैं, या लाइफ में ऐसे लोग भी मिले होंगे जो नेगेटिव लोग होंगे, तो उनसे जो है आपको बचाव करना चाहते हैं, आपका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और आपको उनसे दूर लेकर जाना चाहते हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। तो हो सकता है जैसे कि घर परिवार है तो अच्छा बुरा भी होता है, इन लॉस से या रिलेटिव से उतनी ज्यादा ना भी बन पाती हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हो या वो बुरे हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो सिमिलर ना हो। तो अगर उनको उनको छोड़ना भी पड़े या किसी कारणवश, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे, तो वो जो है उनको छोड़कर जो है आपके साथ माइग्रेट करके फॉरेन लैंड पे भी जो है वो जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी लाइफ के लिए ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस तरीके का ऑब्सेशन रखते हैं कि ऐसे नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो और कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपका वो हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। आपकी एनर्जी को, आपकी बातों को, जो भी आप जो अच्छी बुरी बातें बोलते हैं, रोमांटिक बातें, इंटीमेट बातें, वो सारी जो है वो मिस्टीरियस रहेंगी, लोगों को कभी पता नहीं चल पाएंगी। आपकी और उनकी बिल्कुल प्राइवेट लाइफ होगी। और वो जो है इस तरीके का ऑब्सेशन आपकी ब्यूटी की तरफ भी रखते होंगे कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप जो भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं या फिर किसी भी तरीके के जो है आउटफिट्स पहनती हैं, उसमें जो है उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ सिर्फ फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, वो आपकी इनर ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। और अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल के मन में भी जो आपके लिए जगह है
वो किसी और के लिए नहीं है। आपको वो सारे सीक्रेट्स रिवील करना चाहेंगे, कोई भी सीक्रेट जो है वो आपसे नहीं रखना चाहेंगे। तो इस तरीके का ऑब्सेशन रहेगा। आप मिस्टीरियस हो सकते हो, लेकिन ये जो आपके पार्टनर होंगे वो जो है आपसे मिस्टीरियसनेस नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपका लव जो है वो स्पिरिचुअल तरीके का होगा। आप लोग जो है कोई ना कोई पर्सपेक्टिव या एक सोच जो है वो चेंज करोगे। जैसा आपके मन में ऐसा रहता होगा कि अगर कोई इंसान जो है वो तंग भी हो रहा है, या उसका पार्टनर उसके लिए जो है वो क्यों जो है वो डिसीजन लेगा, या वो जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा लोगों के सामने, क्योंकि उसे अच्छा बनना है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पर्सपेक्टिव को ये इंसान जो है वो चेंज करेंगे, और ऑब्सेशन इस तरीके का रहेगा कि उनके मन में एक ही चीज़ है कि ये पार्टनर जो है वो मेरे लिए आया है अपना घर छोड़ के। मैं एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। तो वो जो है मुझे इसका सपोर्ट देना चाहिए। वो भी जो मेरे लिए आई है या मेरे को हमेशा सपोर्ट करने के लिए आई है, तो मैं उसका सपोर्ट क्यों ना करूँ? मेरे फादर ने मेरी मदर का सपोर्ट किया है, तो मैं भी जो हूँ अपने फादर का, या लोगों से जो है ऐसा नहीं है कि उनको जो है निग्लेक्ट कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगा या करूँगी क्योंकि ये सच है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है। डेविल जो है ऑब्सेशन को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, वो आप पे कोडिपेंडेंट है। आपके ऊपर जो है वो एक तरीके से थोड़े-से डिपेंडेंट एनर्जी है कि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपसे पूछेंगे। अगर वो तैयार हो रहे हैं या एक्स-वाई-ज़ेड जहाँ जगह पे जा रहे हैं, तो वो आपसे एक वैलिडेशन ज़रूर चाहेंगे, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। और उसमें कोई नेगेटिवनेस नहीं है। डेविल को बहुत कई बारी जो है लोग बहुत नेगेटिव कार्ड की तरीके से ले लेते हैं, लेकिन आपके लाइफ में एक इंटेंस पैशन रहेगा, और एक दूसरे की तरफ जो है सिक्योरेंस भी है। तो कोडिपेंडेंट इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं कि आप लोग जो है एक दूसरे के बिना जो है वो अच्छा महसूस ना करो। सेल्फ लव भी रहेगा, लेकिन आप दोनों का एक दूसरे की तरफ जो है वो लव ज़्यादा रहेगा। तो तभी ऑब्सेशन की तरीके से आप दोनों के मन में ऐसी एनर्जी रहेगी कि ये जो माइंड वाली एनर्जी है कि ये मेरा है या मेरी है, तो वो जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी पॉसेसिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़्ड होगी एज़ कंपेयर टू एवरेज परसेंटेज, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। आप दोनों ही मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और एक दूसरे का साथ निभा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि कोई साथ देता है या नहीं देता है, लेकिन ये पर्सन आपका हमेशा साथ देंगे। और उसमें ये भी हो सकता है कि कई बार जो है वो उनको थोड़ा-सा हर्ट भी हो, क्योंकि उनके घर परिवार वाले ही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो सच का साथ देंगे, और जो कि एथिकली या मॉरली ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा हर्ट हो सकता है, क्योंकि शायद उनको अपने जो परिवारजन है उनको पीछे छोड़ना पड़े। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स जो है ये इनोसेंट लव है। आप दोनों के बीच में इनोसेंट स्पिरिचुअल लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरीके से छोटे बच्चे जो हैं, जो मान लीजिए 5 या 10 साल के हैं, खासकर आजकल तो इनोसेंस थोड़ी गायब ही होती जा रही है, बट जो पहले का समय था उसमें जो है इनोसेंस बच्चों में होती थी। तो वो जो है शुरुआत में 5 या 10 साल की उम्र में जो है वो इंटीमेट होने की चीज़ें नहीं सोचते थे, एडल्ट चीज़ें नहीं सोचते थे, या उन्हें पता भी नहीं होता था। तो वो जो है एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहती थी कि ये मेरा फ्रेंड है, और मैं जो हूँ इसको लेके जाऊँगा या जाऊँगी, और इसके साथ जो है हम खुशी से रहेंगे। या जैसे बच्चे एक्साइटमेंट होती थी कि घर-घर खेलेंगे। अब तो बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जब पुराना समय था तो वो जो एक्साइटमेंट होती थी कि हम जो है छुपन-छुपाई खेलेंगे, या जो भी गेम्स बच्चे खेलते होते थे, तो वो जो है उस तरीके की इनोसेंस जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। एक ऑब्सेशन की तरीके से कि अभी भी जो है आप लोग एडल्ट होने के बावजूद जो है वो इस इनोसेंस को कैरी ओवर कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। ये आपको लव करेंगे, ये पर्सन आपको लव करेंगे, आप उनको लव करोगे। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, और इमोशंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कद्र हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे मैंने अभी भी कहा कि एडल्ट चीज़ों की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान नहीं है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप सिर्फ़ एडल्ट चीज़ों का होता है, बट ये पर्सन जो है वो उनके लिए इमोशंस ज़्यादा जो है मैटर करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ऑब्सेशन जो है वो इमोशंस का है। एक डीपली सेंसिटिवली अटैचमेंट हो जाएगा, जिससे आप ना दूर जा सकते हो, ना वो जाने देंगे, ना ही आप जाना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि इस तरीके का आपने कभी फ़ील ही नहीं किया होगा इतनी डेप्थ में इमोशंस को। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है सॉलिड कमिटमेंट को दिखाता है, एक फाउंडेशन को दिखाता है, और उसके बाद तो फोर ऑफ वॉन्ड्स है ही। तो यहाँ पे आप लोग शादी कर रहे हो, मैरिज क्रिएट कर रहे हो, और लाइफ में जो मैरिजेस में उतार-चढ़ाव भी आते हैं, जैसे मैंने कहा फैमिली मेंबर्स की वजह से या कुछ और,
तो उसमें ये आपको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि ये मेरे फैमिली मेंबर है तो तुम्हें इनकी बात सुननी ही सुननी है। तुम्हें जो है, जो भी अ, सोशल इनजस्टिस होता है या जो भी समाज में होता है, आपको सबको पता ही है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे और आपको ये फील होगा कि मैं जो हूँ लकी हूँ, चाहे ये मेरा हस्बैंड है, चाहे मेरी वाइफ है। दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस इंसान ने मेरा साथ दे रहा है और आगे भी देगा। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप लोग डीपली जो है वो कनेक्ट कर पाओगे। इस तरीके का ऑब्सेशन आप दोनों के मन में इस तरीके का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। तो यहाँ पे जो है डीपली पैशन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल एक फुलफिलमेंट भी है। यहाँ पे रेनबो आया है, तो खुशियां जो हैं, जो रेनबो है वो खुशी के बाद आता है, या कह सकते हैं रेन के बाद आता है, बारिश के बाद आता है। तो जो दुखी वाला समय है या नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी लाइफ में आपने देखा है, उसको भी जो है आप पावर में या पर्पस में जो है वो टर्नओवर कर रहे हो। और यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी जो है वो आप दोनों की ही बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप मैन है तो वो हैंडसम होंगे अपने स्पाउस के लिए, और अगर आप एक वुमेन है तो आप ब्यूटीफुल होंगी अपने स्पाउस के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ऑब्सेशन जो है इंटरमिट तरीके से भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इमोशंस की यहाँ पे सोल टू सोल जो है आप लोगों की कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे सोलमेट वाला एनर्जी आ रही है, आप दोनों ही जो है इस तरीके से अटैच हो जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो आप लोगों का पाथ जो है वो क्लियर रहेगा, कोई भी चीज जो है आपको रोक नहीं पाएगी एक दूसरे के साथ आने में या सपोर्ट देने में। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स कि आपकी लाइफ में जो है किस तरीके की और चीजें आएंगी। तो पहला आ रहा है ब्लेसिंग। आप लोग जो है वो ब्लेस्ड फील करोगे एक दूसरे के साथ, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और लव भी जो है वो क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लैरिटी। लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, पता है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, किस चीज में फंसना है किस चीज में फंसना नहीं है, और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस। अपनी अपनी वैल्यू को पहचान पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो डोमिनेशन में है और एक जो है वो सबमिसिव है, दोनों का इक्वल जो है वो यहाँ पे रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप लोग एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने इंडिविजुअल जो एक जगह होती है लाइफ की या इंडिविजुअल लाइफ है उसमें भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो, किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे लाइफ में और हमेशा जो है वो खुशियों को क्रिएट करना चाहोगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो ये टॉरस एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ या सिक्योरिटी को दिखाता है, यहाँ यिंग यांग है, बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पे एक पास्ट लाइफ का डायनासोर भी आया है, तो पास्ट लाइफ का जो है ये कनेक्शन हो सकता है। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो, जैसे हो वैसे ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है हमदम, शिद्दत मूवी का, तो देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तेरे लिए, प्रिंस मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है हल्का हल्का, फने खान का। नेक्स्ट आ रहा है दिल दिया गल्ला, टाइगर मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का। और एक और देख लेते हैं मौला मेरे मौला, अनवर मूवी का। तो इस तरीके के जो डीपली इंटेंस जो लव सॉन्ग है वो सारे आए हैं, और इसी तरीके से वो आपकी तरह ऑब्सेशन को महसूस करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का ऑब्सेशन रहेगा आपके स्पाउस को। टावर, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, लिब्रा है, कैंसर है, एरीज एनर्जी है, और पाइसिस एनर्जी भी है। यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी तो मैंने बोल ही दिया था।
तो यहाँ पर जो है आपके मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे। आपको पता नहीं होगा या आपने सोचा नहीं होगा। जैसे हमें कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाते हैं कि लाइफ में ऐसी चीज हो गई है कि अ, मतलब यकीन नहीं हो रहा, दिमाग जो है, जो लॉजिकल दिमाग है, वो यकीन नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा। अनएक्सपेक्टेड चीज है। टावर का कार्ड जो है हमेशा अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स को दिखाता है। तो लाइफ में जो भी आप कर रहे होगे, जिस भी सिचुएशन पे होगे, ये अनएक्सपेक्टेडली जो है आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। आपकी लाइफ में वो तब एंट्री लेंगे जब आप 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में होंगे, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में होंगे। आपको कोई जो चीज है, चाहे वो लाइफ में फैमिली मैटर हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप परेशान हो, तब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी होगी। आप इंटरेस्टेड नहीं होगे रिलेशनशिप बनाने में, आपको कोई मतलब नहीं पड़ा है दुनिया कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे होगे उस सिचुएशन में। जैसे मैंने कहा कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा चिंता कर रहे हो या आपको रात में नींद नहीं आ रही है, लेकिन इस वजह से जो है उस सिचुएशन में ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होंगे। वो एंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये एक डिवाइन का कनेक्शन है। ईश्वर ने एक तरीके से आपकी तरफ वो भेज रहे हैं मदद करने के लिए। किसी ना किसी तरीके की ये मदद करेंगे, चाहे वो पैसे की हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हैं तो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, या कोई मदद हो जाए, या किसी भी तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये रेजोनेट करे। आपको ब्लड चाहिए, ठीक है, कोई लव्ड वन है और आप परेशान चल रहे हो कि यार इस ग्रुप का जो है ब्लड मैंने बोला था, लेकिन फिर भी जो है आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए जो है वो ब्लड डोनेट कर दे या कोई इंतजाम करवा दे किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे वो सिचुएशन आ रही है। कोई रिलेशनशिप वाली सिचुएशन नहीं है शुरुआत में, मैं इवेंट्स बता रही हूँ, उसके बाद मैं ऑब्सेशन बताऊंगी। तो वो चीज जो है वो आपको उस समय मदद मिल जाएगी इस इंसान के थ्रू। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, ये नहीं है कि जो मैंने कहा है वो पत्थर की लकीर है और ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है वो एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस होगा केयर का, कि आपकी कोई केयर कर रहा है और वो एक स्ट्रेंजर है। ये बात आपको नहीं हजम होगी और आपका दिमाग कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान। और ऐसा नहीं कि उसका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, भाई कुछ पैसा मिल जाए, कुछ नाम हो जाए तो मैं केयर करूंगा, नहीं तो अगला व्यक्ति मरता है तो मर जाए, कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स है। आप बहुत ज्यादा कश्मकश में होगे कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक कैजुअल बात आप कर ही लोगे, सिर्फ इतनी ही चीज है। उसके बाद जो है आप एक डिसीजन लोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है कि यहाँ पे ऑब्सेशन जो है मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि इवेंट्स आ रहे हैं तो मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप एक डिसीजन लोगे, आपका जो भी प्रॉब्लम था, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे किसी और की वजह से जो आप चिंता में चल रहे थे, उसमें आप एक डिसीजन लोगे और इससे जो है आपका काम बनेगा। और ये डिसीजन जो है वो इस इंसान ने आपको ऑफर किया होगा कि आप ऐसे नहीं ऐसी कर लो, सिचुएशन में आपका काम बन जाएगा। तो वो चीज होगी। और उसके बाद जो है आप 4 ऑफ सॉर्ड्स है, हीलिंग हो रही है यहाँ पर। तो हीलिंग जो है वो इस तरीके की हो रही है कि जो सिचुएशन आपने क्रिएट करी थी या जो आपको तंग कर रही थी, चिंता कर रही थी, वो चिंता वाली सिचुएशन जो है वो हट जाएगी। उसके बाद जो है आप लोग एक दूसरे से नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करोगे और इस चीज को होने में काफ़ी समय लगेगा। मतलब जैसे मान लो आज आपने बात करी है या इनकी जो अनएक्सपेक्टेड जो मदद है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आप लगभग 3 से 4 महीने बाद जो है जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। और मुझे हेल्थ इश्यूज़ ही ज़्यादा लग रहे हैं, हो सकता है घर में कोई गिर पड़ा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ इस तरीके की चीज़। तो वो चीज़ जो है वो आपका नंबर ले लेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ी होगी उस समय, तो आपसे बातचीत करेंगे। और कोई रिलेशनशिप वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर जो है वो धीरे-धीरे आप लोग हेलो हाय करते हुए, कैजुअल बात करते हुए, उसके इमोशंस को समझते हुए कि ये एक जेन्युइन पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, हेल्पिंग पर्सन है। तो इस वजह से जो है आप लोग बातचीत करोगे। अब आते हैं ऑब्सेशन में। ऑब्सेशन ये रहेगा कि ये पर्सन आपको परेशान होते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप लोग बातचीत करोगे
और फिर जो है आप लोगों की बातचीत बढ़ेगी, आप लोग फ्रेंडशिप में आओगे और रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो ऐसी सिचुएशन है, इवेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब जो है इनके ऑब्सेशन क्या है कि उनके मन में ये चीज़ रहेगी कि आप परेशान ना हो। जो चीज़ आपको परेशान करती है, उस चीज़ का वो सॉल्यूशन ढूँढना चाहते हैं। आपको हील होते हुए देखना चाहते हैं, आपको खुशी जो है वो आपके चेहरे पे देखना चाहते हैं। तो आपकी स्माइल या आपको वो क्यूट देखेंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। इस तरीके की चीज़ है। चाहे आप उन्हें मिलो या ना मिलो, शुरुआत में यही चीज़ रही होगी कि आपको वो मिले या ना मिले, या आप उनको मिलो या ना मिलो, लेकिन यहाँ पे वो आपकी मदद करेंगे। तो उस चीज़ से जो है आप हील होगे। आपको जो पास्ट में भी लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा होगा कि आपको हमेशा लगा होगा कि लोग सेल्फिश हैं, ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हैं। तो उस जो पर्सपेक्टिव है उसको जो है वो हील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। सच सच बोलेंगे, कुछ समय बाद जो है जो आपकी बातचीत होगी तो उस समय जो है फिर वो आपको कन्फेस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपके लिए जो है वो डीपली फील करते हैं और इसमें कुछ समय लगेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ। और वो ऑब्सेशन वही होगा कि आपको वो दुखी नहीं देखना चाहते, आपको वो खुश देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा ये है कि आप उनकी लाइफ में जो है रहो, क्योंकि वो आपकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट जो है वो क्रिएट कर चुके हैं और ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपने नहीं सोचा होगा, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन बातचीत करते हुए जो है उनके मन में फीलिंग्स जो है आपके लिए डीपली आ गई होगी। और ये सारी चीजें जो है वो आपका लॉजिकल माइंड बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है आप दोनों के बीच में एक तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट होती जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्सेशन ये है कि इमोशंस जो है वो उनके लिए ऑब्सेशन एक तरीके का काम करेंगे कि आपकी फिजिकल ब्यूटी बाकी चीजें अलग बात है, लेकिन आपके इमोशंस को जो है वो खुशी वाले इमोशंस में देखना चाहते हैं, आपको दुख नहीं देखना चाहते हैं। आपको डिसीजन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से वो इतना अटैच हो जाएंगे कि आप उनके साथ जहाँ पे भी हो लाइफ में, उनकी जिंदगी में रहो, चाहे वो किसी भी तरीके से रहो, लेकिन वो रहो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके का ऑब्सेशन रहेगा। आप लोग शादी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे हालांकि क्लियर कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी। अगर लॉजिकल माइंडसेट से देखोगे तो आपको खुद अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये भेजा है आपको एक तरीके से इंसान को कि मदद आपकी कर सके, क्योंकि आपके बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहा होगा लाइफ को लेकर, लेकिन उस चीज को वो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, वो सच सच जो है वो आपको बता देंगे और इस तरीके का सच बताएंगे जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो सेल्फिश ही हो। तो इस तरीके का ऑब्सेशन जो है वो आपकी तरफ फील करेंगे। यहाँ पे इमोशनल ऑब्सेशन है, एनर्जी का ऑब्सेशन आ रहा है, वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाएँगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला ये आ रहा है, तो दिल यहाँ पे खुश है और यहाँ पे भी दिल जो है वो खुश है। तो थर्ड आई चक्रा है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में जो है वो एक इंट्यूशन वाली भी जो है सिचुएशन क्रिएट होगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो यहाँ पर टाइम देने की जरूरत है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि एकदम से सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से टर्न ओवर होगी। आप किसी इसे टाइम पीरियड में बांध नहीं सकते कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। ये आप दोनों के ऊपर है और उसी तरीके से आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होती जाएगी। इमोशंस जो है वो आप दोनों के और एनर्जी जो है वो ऑब्सेशन रहेगी, आप दोनों को ही रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो आप दोनों के बीच में जो है इसी तरीके का लव जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होगा, लेकिन वो सॉलिड होगा। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है सोलमेट। आप लोग सोलमेट हो गए, एक दूसरे के साथ निभाने आए होंगे और एक दूसरे की मदद करने आए हो, तो ईश्वर ने जो है आपको कोई सही इंसान भेजेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे लाइफ में भी, पैसे के तरीके से भी, इमोशंस के तरीके से भी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रस्ट। आपको जो वो टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि आप ट्रस्ट नहीं करते थे लोगों पे, नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, तो उसमें जो है वो ट्रस्ट करने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ग्रीविंग। तो हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी जिस समय आप दुखी होगे, या कोई किसी भी कारण से हो सकता है, कोई पारिवारिक कारण हो, किसी की डेथ हो गई हो, कुछ भी हो, तो ये पर्सन जो है वो आपकी उस समय मदद करेंगे।
ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ, तो आप जो है एक दूसरे की तरफ एक अटैचमेंट भी क्रिएट कर पाओगे और केयर भी जो है वो पेरेंट की तरीके से करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है ये स्टीम इंजन आया है, पेशेंस को दिखाता है, धीरे धीरे चीजों में जो है रिजॉल्व होगा, चीजें जो है अपनी स्पीड से चलेंगी। नेक्स्ट आ रहा है एक्स आई है, तो जो आपके नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहे हैं लाइफ को लेकर वो सारी चीजें जो है ये खत्म करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हमसा आया है, स्पिरिचुअल चार्म आया है, एक तरीके का ये, जैसे मैंने पहले भी मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये इंसान जो है आपके अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है या रीडिंग सुन के भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कई बारी लोग ऐसा लिख देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हमें कभी-कभी ऐसा लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप कोई गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है? और आपका जो है काम चल रहा है और गाड़ी जो है वो टेक्निकल मिस्टेक है, तो उसमें जो है आग लग जाती है, तो आप बच जाते हो या कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग आपकी मदद करने आ गए। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। हम इवेंट्स को जो है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो जाती हैं और उस चीज़ को जो है आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे, और इसी तरीके का जो एनर्जी और इमोशंस का ऑब्सेशन जो है वो आप दोनों के मन में रहेगा। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहले आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। जैसे मूवी में भी था कि वो झूठ-झूठ बोलती रहती है और एकदम से एक दूसरे के सामने आ गए। नेक्स्ट आ रहा है पल, जलेबी मूवी। नेक्स्ट आ रहा है गुज़ारिश, गजनी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिन, सिम्बा मूवी का। और एक और है आपके लिए भागे रे मन, चमेली मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो फीलिंग्स जो है वो आप लोग फील करोगे और आप लोगों के बीच में ऑब्सेशन जो है वो इमोशंस का और एनर्जी का रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।